नमस्कार साथियों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में। आज 12 नवंबर 2023 स्टेनोग्राफी एग्जाम का पहला दिन। पहली और दूसरी शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तीसरी शिफ्ट का भी होना बाकी है। मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं नेक्स्ट डे एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट्स का होने वाला है। तो इंग्लिश का पेपर कैसे पूछा जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपकी ग्रामर पे कमांड होनी चाहिए। ऐसा एसएससी सीजन में बिल्कुल भी नहीं था, ना सीपीओ प्री में था। उसमें सबसे ज्यादा क्योंकि 50 क्वेश्चन थे, उसमें वोकैबुलरी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे सीपीयू में, लेकिन स्टेनोग्राफी में ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा से, और अब भी पूछे जा रहे हैं। यानी कि वॉइस नरेशन, नॉन फाइनाइट, 3 चैप्टर तो आपके एडवांस वर्क के हैं, एडवांस ग्रामर के हैं। इसके साथ साथ फिलर्स में भी आपकी ग्रामर पूछी जा रही है, ठीक है। और आपका क्लोज टेस्ट जो होता है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपके ग्रामर से रिलेटेड आते हैं। तो ग्रामर पे कमांड आपकी होनी चाहिए। हालांकि पूरा 100% में से लगभग 35 से 40% ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं। वोकैबुलरी के क्वेश्चन भरपूर आपके पूछे जा रहे हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन से भी ज्यादा, 30 से 35 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी के, और उससे भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी के, 30 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो। इसके साथ साथ 10-10 क्वेश्चन आपके वॉइस नरेशन के सेपरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। वॉइस नरेशन के सेपरेट एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज पे कमांड आपकी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ग्रामर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। एलिमिनेशन के लिए आपके पास कम से कम कुछ नहीं तो जो भी 15 तारीख को जिनका एग्जाम है उनको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना। वॉइस और नरेशन में जो वर्ब्स चेंज करना आता है आपको, टेंस चेंज करना आता है, ये 2 चीज तो सीख जाओ। आपके कम से कम जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, तुक्के मार के भी आएगा तो 5-5 क्वेश्चन सही करके आएगा, कम से कम 10 में से। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, वर्ब चेंज करना चले जाओ सीख के, ठीक है। एमसीक्यूज क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एरर डिटेक्शन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके लिए ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ती है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लगभग आपकी 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्रामर से बनेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी से बन रहे हैं, बाकी आपके 20-25 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से बनते हैं। तो पूरा 100 जो क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर है, वो लेवल अगर आप उसका देखोगे तो मॉडरेट है। देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन लेवल उतना ही नीचे रहता है, एसएससी का ये रहता है। क्योंकि देखो, जब सीजीएल प्री पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि सारे के सारे सिलेबस को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाते। ये रीजन होता है कि उसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल चीजों का वो यूज नहीं कर पाते, वो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बनाते हैं। और सीपीओ मेंस में और स्टेनोग्राफी एग्जाम में क्या होता है कि एक में 100, स्टेनो में 100 क्वेश्चन होते हैं, और सीपीओ में भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के। तो वहां पे उनको मौका मतलब मिल जाता है बहुत सारे क्वेश्चन डालने का, तो पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। इसका मतलब आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है बस। क्वेश्चन ज्यादा होंगे लेकिन लेवल बहुत ही मॉडरेट रहता है, अच्छी लेवल है, आराम से करके आओगे, ठीक है। अब इतना तो है नहीं कि बिना पढ़े आप पेपर देने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इतना है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आराम से जो है बढ़िया से, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, एमसीक्यूज वगैरह लगाए हैं, तो आपका पेपर अच्छा होगा। बहुत ही मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस में एग्जिस्ट करती हैं चीजें, वहीं से हमारा पेपर पूछा जा रहा है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम आपने 3 से 4 महीने, 5 महीने टाइम दिया होगा तैयारी को, तो आपका पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्जाम होने वाला है। बाकी जो दे के आए हैं, जिनका अच्छा हुआ है, उनका तो अच्छी बात है, ठीक है। बधाई हो। देखते हैं आंसर की आने तो सॉल्व कराएंगे बढ़िया से सारी आंसर, ठीक है। चलो, इतनी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू सो मच। सी यू, बाय बाय।